टाइम्स नाउ पे आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं शमशान चंपा की काज। गाइस फर्स्टली वेलकम ऑन टाइम्स नाउ। एंड मैं कहूँगी कि हमने बहुत सारे सुपरनैचुरल ड्रामा देखे हैं, लेकिन जितना सुना है गुल मैम से ही कि इसमें एक बहुत ही हटके ट्विस्ट है और एक बहुत ही कहते हैं एक मासूमियत वाला ट्विस्ट भी है, जो आई थिंक हमारी कास्ट हमें बताएगी। वैसे शुरू करते हैं आपके कैरेक्टर से एक बारी बारी करके कि कौन क्या प्ले कर रहा है। वैसे मोना का हमें पता है कि वो क्या प्ले कर रही है, बट स्टिल हम मोना के लुक से समझ चुके हैं, बट हम मोना को खुद बोलने देंगे। मोना आप से शुरू करते हैं, क्या है किरदार आपका शमशान चंपा में? तो मैं मोहिनी का किरदार निभा रही हूँ शमशान चंपा में, और गुल मैम के साथ वापस से मैं बहुत आई थिंक समय बाद इस तरीके की किसी किरदार में मैं जुड़ रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैम जिस तरीके से प्रेजेंट करती हैं हमेशा, जिस तरीके से मुझे देखिए, आप देख ही सकते हैं, मतलब हर वक्त मतलब कोई डिफरेंट लुक मुझे ऑफर होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर। हाँ, इसमें भी मैं डायन हूँ खूबसूरत डायन, बट आई एम डिफरेंट डायन इस बार। मतलब मेरे बहुत सारे डिफरेंट सुपरनैचुरल पावर्स है और मैं हिप्नोटाइज भी कर सकती हूँ इस बार। और मैं बहुत मोना अपने हर किरदार की दिखाना है कि ये करने के बाद मैं क्या क्या कर रही हूँ। आज के बाद मोना अगर 100 बार और डायन भी निभाएगी तो भी आप उनको इतना ही एक्साइटेड पाएंगे, बिकॉज़ दैट इज मोनालिसा इन रियल लाइफ। यस, लोगों से इतना प्यार मिला है, डायन को इतना प्यार मतलब कौन करता है, बट मुझे मिला है। हाँ, मतलब कोई बच्चे से लेके एंड यू नो फीमेल ऑडियंस, दे लव मी एज अ डायन, सो दैट्स व्हाई मतलब वो मुझे और ज़्यादा यू नो चार्ज अप करती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, आपसे जानते हैं आपका क्या किरदार है? मैं चंपा किरदार निभा रही हूँ शमशान चंपा में, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं अच्छी डायन हूँ, ये बुरी डायन है। तो जैसे इनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मैं तो हिप्नोटाइज भी कर सकती हूँ। मैं शॉक्ड रहूँगी हमेशा कि क्या हो रहा है, कोई मुझसे, मेरे हाथ लंबे हो जा रहे हैं। सो दैट इज़ दी यू नो विजन ऑफ गुल मैम एक्चुअली, जो वो एक मासूमियत जिस बारे में आप बात कर रहे थे, शी डजंट नो कि वो एक डायन है। एग्जैक्टली। सो दैट इज़ अ यू नो स्वीट मिस्ट्री कि जब उसको पता चलेगा वो ऐसे हाथ लंबे हो रहे हैं, तो वो एक इंसान तो ये सोचेगा भाई हाथ क्यों लंबे हो रहे हैं। सो आई रियली लव दैट पार्ट। और मैं चंपा इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल, वही गांव में रहती है, अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, और जिनसे प्यार करती है उसके लिए तो वो अपनी जान भी दे देगी और कहेगी कि मतलब शी इज़ वेरी सेल्फलेस एक्चुअली। ओके। और मुफट भी है, शी नोज़ हाउ टू डील विद पीपल। वो जानती है किसकी लिमिट क्या है और किसकी लिमिट क्या है। उसने अपने फेथ को एक्सेप्ट भी कर लिया है, बट टाइम उसे विक्रम से मिलाएगा और फिर वो चीज़ें यू नो व्हेन यू डू गुड, हाँ व्हेन यू डू गुड इन द शो, मतलब किसी कैरेक्टर के साथ अगर वो अच्छी है तो वो अच्छा ही घूम के आएगा इन रियल लाइफ, जैसे आता है कर्मा घूम के आता है। तो अब ये चंपा अच्छा कर रही है तो ये प्यार करेंगे, ये परेशान करेंगी। अगर मैंने किसी के साथ झूठ बोला है तो ये मुझे परेशान करेंगी, अगर सच बोला है तो ये मुझसे अभी से डरा रही है। ओके, विक्रम से जान लेते हैं कि यू नो ना दैट इफ शी विल डू गुड देन तभी विक्रम मिलेगा। ओके, तो आई एम गुड। ओके, सो आई एम प्लेइंग विक्रम, and Vikram का कैरेक्टर इज he belongs to a राठौर फैमिली, जो इस गांव की बहुत रिच फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, एंड दे हैव अ लाइनेज, बिग लेगेसी बिहाइंड देम। एंड वो वापस आता है अपने गांव बहुत टाइम बाद कॉलेज कंप्लीट करके, एंड देन व्हेन इज कमिंग बैक ही इज अ वेरी रिलेटेबल character in terms of emotions, which every other man or a boy will relate both, because उसके जो emotions हैं, it is more not very expressive but very intense, like how every other man in this world deals with those emotions and takes the responsibility of the family even when they do not show it, but they do it. He's a very progressive in nature. He is not patriarchal, he is not regressive towards women. He is very progressive. He wants women of his family to do good, and बहुत ही intense character है. So it's a mixture of a boy and a man, which is quite interesting, and I'm loving to play it because मैं भी वो transition phase में अपनी life के। अच्छा, मैं उस नाते पूछती हूँ because मोनालिसा को तो हमने काफी बार पहले मिला है और हम जानते हैं कि मोनालिसा कहाँ यू नो डायन से कितना मेल खाती हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं खाती हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों से पूछती हूँ
अपने किरदारों से आप लोग कितना सिमिलर या कितना डिफरेंट है? ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि यार मेरे किरदार से ये मेल खाता है मेरा रियल लाइफ में? एग्जैक्टली वही, मतलब नॉट इन द टर्म्स ऑफ जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज, वो नहीं Yeah. मेल खाता मुझे, इसलिए उसमें अदर चीज़ों में आई हैव टू वर्क ऑन इट. बट इमोशनल लेवल पे अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट अ गाय गोज थ्रू इज देयर, व्हाट एवरी same अदर है. मैन और बॉय विल रिलेट. Okay. वो कोर लेवल पे सेम है, ओके, बट नॉट एज अ स्ट्रक्चर. जो उस कैरेक्टर का है विक्रम का, वो सेम नहीं है मेरे मेरे पर्सनालिटी से, personality. बहुत डिफरेंट है. मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, Okay. मैं बहुत काम लाइटेड किस्म का, आई लाइक टू have fun and Okay. be in a easier space. Vikram is more intense, ओह ओके so it's a little different in that. ओके. व्हाट अबाउट हमारी चंपा? चंपा तो तृप्ति आप जैसी है बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम नहीं, खाली एक चीज गलत है दो चीज एक्चुअली, हम एक चीज की तृप्ति डायन नहीं है But वो अंकल ने बोला अभी. कोई बात नहीं, इट्स ओके पापा को परेशान भी तो करती हूँ ना मैं यार तृप्ति डायन नहीं है, और Okay. सेकेंडली तृप्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. चंपा इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Okay. तृप्ति अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो सुन लेगी, सुन के ले लेती है. सुन के ले लेती है. दैट इज दी बैड पार्ट अबाउट मी एंड आई एम ट्राइंग टू चेंज इट. बट एक एज के साथ ना वो चेंज हो ही जाता है ऑब्वियसली. व्हेन यू ग्रो यू मैच्योर, तो फिर वो, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ. Yes. कोई बात नहीं, इट्स ओके. And then you have Mona Lisa to train you, so I'm sure she train you well. वो अच्छे से. मैं मेरे कैरेक्टर से मतलब मोनालिसा और मोहिनी बिल्कुल सेम नहीं है. मैं कहीं से भी मैं डायन नहीं हूँ, और मेरे घर वाले भी सब परेशान थे जब मैं पहली बार ऐसा किरदार किया था जी. कि तुम कैसे कर लोगी ये. मतलब इनफैक्ट मुझे बिग बॉस में भी सबने देखा है कि मैं कैसी हूँ. मैं भी ऐसी और मैं भी सुन के लेती हूँ. मुझे भी ज़्यादा बोलना इतना मुंहफट टाइप में नहीं हूँ. बट मुझे लगता है वो अच्छी क्वालिटी है. सुन के लेना भी, वो भी एक क्वालिटी है. कोई बात नहीं, वो आखिर में अच्छा होता है. कहते हैं ना चूज योर बैटल्स, कहते हैं ना चूज योर बैटल्स वाइजली, तो वही वाला है. ये सारी जंग उस टाइम पे क्या करना है लड़के. बट मैं मोनालिसा आपकी बात पे पिक करूंगी. जब आपके फर्स्ट टाइम आपने डायन प्ले किया था, आपके फैमिली ने कहा, सो उस तरीके से क्या आपके पेरेंट्स को वो रिजर्वेशन था कि बेटा तुम पहली डायन प्ले कर रहे हो, तुमको उसी तरीके के किरदार आगे भी ऑफर होंगे, लाइक वो लिमिटेशन था आपके घर वालों के माइंड में? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं, पर उन्होंने इस परसेप्शन से सोचा कि आप डायन बनेंगे तो आपको बरगद के पेड़ के पास शूट करना है, आपको तावीज़ बना के दे देते हैं. तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, और उन्होंने मुझे कभी इतना ग्लैमरस नहीं देखा. ओके. ऑन स्क्रीन मुझे नहीं देखा, ऑफ स्क्रीन तो यू ड्रेस अकॉर्डिंगली, बट ऑन स्क्रीन तो डायन वाला लुक में अब कुछ अलग ही दिख रही हूँ. और मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि यार ये बड़ी क्यों लग रही है, अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई है. सो दे वर क्वाइट हैप्पी एंड दे वर इमोशनल ऑल्सो कि यार विथ टाइम शी इज़ ग्रोइंग ऑल्सो. और अब ये ऐसे कैरेक्टर्स कर रही है जो बड़े एज में करते हैं ऑब्वियसली. तो मतलब ऐसा क्या है, मतलब अगर आप छोटे हो, मतलब आप हमेशा आपको एज एन एक्टर आई थिंक हर एक किरदार आपको निभाना चाहिए. तो ये भी उसके करियर का एक फेज है डेफिनेटली. इसके बाद ऐसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बिकॉज शी हैज डन पॉजिटिव कैरेक्टर्स ऑल्सो. जब इंसान जब पॉजिटिव करते हैं, 125 पॉजिटिव फिल्म्स किया है मैंने, लेकिन वो टाइपकास्ट नहीं, 2-3 नेगेटिव कर लिया वो तो टाइपकास्ट हो चुका है. एग्जैक्टली. तो 50-60 तो करने दो मुझे नेगेटिव, तब टाइपकास्ट करना. बट मैं इसी पे पूछती हूँ आपसे मोनालिसा, क्या आप ये कहेंगी कि आप कॉन्शियसली ये डायन या ये नागिन या इस कैटेगरी वाले सुपर नेचुरल वाले किरदार चूज कर रही हैं, या आपको ऑफर ऐसे हो रहे हैं? क्योंकि अक्सर अपनी इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है टाइपकास्ट, हीरो टाइप हो जाना इज लाइक वेरी कॉमन है. अगर आप अच्छा कैरेक्टर प्ले करेंगे तो भी हो सकता है आपको आगे वही मिलेंगे, गुड लुकिंग बॉय या चॉकलेट बॉय इमेज वाले या संस्कारी बहू वाले. अगर आपने कोई ऐसा नागिन वगैरह वाला सुपरनैचुरल प्ले किया तो हो सकता है वही मिलेंगे. तो मतलब बट मेरे हिसाब से आई थिंक सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स करके जब मैंने जितना किया है, मैंने उसमें भी मैंने बहुत शेड्स कर लिया है. बहुत कुछ करने को मिलता है. व्हेन यू आर डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, मुझे लगा बहुत कुछ, बहुत रेंज हाई लेवल का मतलब करना पड़ता है. कभी आपको मतलब क्योंकि हम नेगेटिव है तो कभी हमको श्रूड बनना पड़ता है, कभी बेटी बन के, मतलब एक्टिंग ही कर रही हो ना सबके साथ, कभी अच्छी बहू बन के, फिर
जैसे वो गई वैसे मैं नेगेटिव हो गई, तो हर एक कभी अच्छी बनूं, कभी रोती हूँ, कभी गाना गाती हूँ, कभी तो अलग 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 शेड्स जो करने को मिलता है ना नेगेटिव किरदार में भी, तो आपका पर क्या अभी भी फैमिली ये बात पूछती है कि भाई तुम डायन कैसे निभाओगी, या नाउ दे हैव एक्सेप्टेड कि फुल ऑन कॉन्फिडेंट नाउ दे से लाइक अच्छा या शी इज प्रो नाउ। अब तो ये सिखा सकती है, क्लासेस ले सकती है डायन क्लासेस देंगी ना मुझे ये डायन कैसे बट बनते आपने हैं। कुछ सीखा, कुछ मिली, ट्रेनिंग मिली अरे, मैं यहाँ से अभी सीखूंगी तक? अभी मैं वो हाथ अब लंबे तो जैसे- होंगे स्क्रीन पे, वो तो मुझे पता है, बट स्टिल जैसे इसमें भी सीखने के लिए ऑब्वियसली बहुत कुछ है। जैसे मैंने आज तक कैरेक्टर्स किए हैं, आई हैव बीन अ वेरी स्वीट सिंपल गर्ल, Yes. संस्कारी बहू, ये सब किए मैंने। तो उसमें है ना, यू डोंट गो ग्लैमर। ओके अब अगर मैं डायन बनूंगी, आई एम पॉजिटिव डायन, बट वो एक ग्लैमर होना चाहिए सो दैट पीपल कैन सी द डिफरेंस Okay. एक्चुअली। तो अब मुझे वो तो सीखना पड़ेगा ही। अब मैं इतने साल से सिर्फ वही कर रही हूँ। अब मैं दूसरे पार्ट पे आई हूँ, तो अब बाजू में साक्षात डायन देवी बैठी हैं। डायन देवी बैठी हैं, तो हम सीखेंगे कुछ इनसे। अच्छा, पहली मुलाकात जब आप लोगों की हुई, बिकॉज मोनालिसा इंडस्ट्री में बहुत एस्टैब्लिश है, टचवुड, एंड काफी लोग जानते हैं, शायद अंतरा बिस्वास के नाम से कम लोग जानते थे उनको बैक इन टाइम, बट मोनालिसा के नाम से हम सब उनको पहचानते थे। तो आप लोगों का फर्स्ट जब सुनने को मिला कि मोनालिसा है एंड उनके साथ करना है, आप लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट थॉट क्या था? जब मुझे पता चला था तो मुझे लग रहा था कि मोनालिसा कैरेक्टर का नाम है। ओह! तो मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली सेम सेम मुझे पता ही नहीं था, मुझे क्योंकि बताए नहीं थे, बहुत मिस्ट्री रखी थी आप क्या आप कर रहे हो। अच्छा हाँ, बताए नहीं थे। जब मैं मोहना भी करती थी तो मोहना साउंड्स लाइक मोना ओनली, Yeah. तो उस समय भी ऐसे ही मोना ऐसे ही होता था। मुझे प्रोमो के एक दिन पहले तक यही लग रहा था कि इट्स अ कैरेक्टर मोनालिसा। मैं तो प्रोमो वाले दिन समझ रही थी कि कैरेक्टर है। हाँ, फिर मैं तो प्रोमो में मिला आपसे, नहीं। तो को थोड़ी देर पहले पता लगा ओह मोनालिसा है। नहीं फिर उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मोनालिसा। तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट, क्योंकि मैं इनको नज़र में देखती थी, आई रियली लव दैट शो। तो मैं बहुत खुश थी कि आई विल बी वर्किंग विथ हर, आई विल लर्न थिंग्स, बिकॉज व्हेन यू वर्क विथ अ सीनियर एक्टर यू गेट टू लर्न मतलब बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस देन यू, और उन्होंने बहुत चीज़ें भी देखी हैं, तो दे विल ऑब्वियसली टीच यू समथिंग इन अ गुड वे, because they always want to see someone grow because they have come from there. Yes. So मैं तो यही मैं सोच के मैं बहुत खुश हो गई थी, and I was very happy कि वो ठीक है, अच्छा हुआ कि ऐसे सब डेस्टिनी यहाँ पे लाके मुझे खड़ा कर दी। उस समय भी मैं जब मतलब एक्टिंग करती थी, मैं इतनी प्रो नहीं थी जैसे आजकल के बच्चे हैं। सीरियसली दे आर वेरी टैलेंटेड आजकल, मतलब सब कुछ सीख के बहुत अच्छे से दे प्रेजेंट देयर सेल्व्स। मे बी सोशल मीडिया proud that I am a part of a show जिसमें आप हो. I'm so you're happy. adding Thank so much you. value to Same. it. So that Thank I was you, very thank happy that. That's so sweet. बट मैं आपसे सब जानना चाहूंगी, आपने कहा कि जब आपके फादर को पता चला कि डायन निभाना है तो उन्होंने पहले ताबीज बना के दे दिया। तो ये सुपरस्टिशंस मैं कहती हूँ, मैं भी आज मतलब बहुत बेसिक सुपरस्टिशंस मैं भी खुद फॉलो कर लेती हूँ कभी कभार। जैसे परफ्यूम दिया है तो अरे नहीं यार हाँ, 1 नहीं, रुपये देना है। right, अच्छा अगर किसी का हैंकी है तो 1 रुपये, मतलब हमको Right. सुपरस्टिशन बचपन से वो हमारे में ऐसे डाले गए हैं कि ये Right. है। तो उस नाते आप लोगों का कभी भी ऐसा कोई पर्सनल लेवल पे आप लोग कोई सुपरस्टिशंस है जो फॉलो करते हैं? मतलब मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि यार, मैं जैसे मेरे पापा ने पहले बोला तावीज़ बना के, तो आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट कि ठीक है कोई बात नहीं, डायन करते हैं, सब करते हैं, स्त्री भी ये सब जंगल में तो जाके शूट करें, सब तो तावीज़ पहन के घूमते रहेंगे। बट व्हेन आई शॉट देयर, और फिर उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया, लेट नाइट आई हैड टू हैव वेरी बैड ड्रीम्स, आई यूज्ड टू स्क्रीम, आई एम स्क्रीमिंग, मतलब सोते सोते आई जस्ट स्क्रीम और मैं भाग जाती हूँ हॉल में। आई एम नॉट कॉन्शियस, नींद में, एंड माई आईज आर ओपन, स्लीप पैरालिसिस। सो दिस इज द थिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को बिलीव करने लगी कि यार मेरे मॉम डैड सही बोल रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू शूट बरगद के पेड़ के नीचे एट 2 AM 3 AM को डायन आने वाली है सच में नीचे, और आप वहाँ पे शूट कर रहे हो। हाँ, फिर ज़्यादा तो फिर आई फील स्कैर्ड ऑल्सो, but at the same time I think this is just a phase and it will go, because when you do good nothing bad will happen, and if it happens it will go. But then real life में कभी आप लोग में से किसी को भी ऐसा कोई हॉरिफिक इंसिडेंट को भी एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे आपको सपने जैसे आप बता रहे हैं कुछ ऐसा हुआ है, भूत पिशाच वगैरह? क्योंकि बहुत आम सी बात है, सुनने को अक्सर मिलता रहता है कि अरे मेरे को यहाँ एक्सपीरियंस हुआ, मुझे वहाँ हुआ। तो आप में से कभी
एक्सपीरियंस हुआ है किसी मुझे मतलब मुझे ऐसे मेजर लेवल पे नहीं हुआ, बट मुझे हेलुसिनेशंस होते थे। ओके तो मुझे ऐसे लगता था कि वहाँ कोई खड़ा है, आई एम जस्ट सिटिंग, और मुझे लग रहा है कोई खड़ा है। आफ्टर 2-3 सेकेंड्स वो गायब है। तो वो मुझे वो होने लगा। तो देयर इज़ अ पंडित, मेरे मम्मी पापा पंडित को बहुत मानते हैं बिकॉज माई दादू वॉज अ बिग पंडित। तो उन्होंने मुझे करवाया था, एंड आई स्वेयर टू गॉड उन्होंने कुछ तो क्या पता नहीं क्या क्या नींबू जो भी किया, आई फेल्ट सो ईज, आई फेल्ट कि कुछ तो मेरे बॉडी से कुछ तो ऐसे हुआ है कि आई एम इन पीस नाउ। तो आई बिलीव, मैं तो बिलीव 100% करती हूँ कि ऐसे कुछ होते हैं, जैसे कोई पावर होता है। मोनालिसा, डू यू बिलीव? बिकॉज आपने तो इतनी बार डायन का ऐसे किरदार निभाया है। टाइम मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, बट जब मैं फिल्म करती थी, मैं गुजरात में एक जगह पे गई थी, वो मतलब सब कहते हैं कि हॉन्टेड है, बट गुड, मतलब गुड सोल। हाँ, ओके। तो रात में सो रही थी तो नॉक वॉक करके वो चली गई थी। हाँ, वो पायल वायल की आवाज़ें भी आ रही थी। इट वॉज अ पैलेस। तो फिर मैं मतलब डर के फिर मैं गई बाहर, तो कोई नहीं था। और फिर मैं मतलब थोड़ा सा डर तो लगता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं भाग के फिर मैं अपने को एक्टर्स और डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको मैं बताई कि ऐसा ऐसा है। तो वो लोग इतने टाइम से नहीं बताए थे। Okay. पता था, बट बताएंगे तो फिर डर हाँ, जाएगी, obviously, तो yes. इसीलिए नहीं बताते हैं। बट बोले कि नहीं, कुछ हार्म नहीं करते, आज तक किसी को हार्म नहीं किया है। मे बी इट वाज पहले का कुछ। ओके, आपका कभी तो किया ना? हैव यू एवर हैड सच एन एक्सपीरियंस? थोड़ा आई डू बिलीव इन एनर्जीज ऑनेस्टली, Okay. लाइक आई डू बिलीव के नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है। बट मुझे ना बचपन से मेरे दादाजी ने हनुमान चालीसा सिखा दी थी। आई वाज 4 या एंड आई टोटली बिलीव इन द पावर ऑफ मंत्रास। तो मैं वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना, तो मुझे ना बाय हार्ट जब मैं 4 साल का था तब से मुझे हनुमान चालीसा इतनी। तो एक्चुअली अब आप इसको कह सकते हो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, या फिर मैं बिलीव करता हूँ इस पावर में ज़्यादा। तो आई एम नॉट सेइंग कि एनर्जीज नहीं होती, डेफिनेटली होती हैं, बट पॉजिटिव एनर्जीज होती है। इट्स अपॉन यू दैट व्हाट फैक्टर ऑफ योर लाइफ यू एनहांस। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी बिकॉज ये तो चलो एक शो है, ये फिक्शनल है, और ये कहानी ऐसा है कि जैसा टीआरपी आता है वैसा हम लोग स्टोरी को आगे बदलते हैं और चेंज करते हैं। बदन आप लोगों को लगता है कि अब जो आपका शो जाएगा ऑन एयर तो आपको इस किस्म के डीएम्स आएंगे कि हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, हमारे साथ हमें बहुत सारी स्टोरी शेयर करो। क्योंकि हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हैं, Exactly. तो इतना ज़्यादा हमको कभी फील तो हुआ नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस हमारा कभी हुआ नहीं वो है। भी कहेंगे टैक्सी लेके कहाँ जाए, बिकॉज हम लोग भी बहुत पूजा पाठ तो करते ही है, तो फिर भी हम लोग प्रोटेक्टेड भी है। बट मैंने डेफिनेटली सुना है गांव में ऐसा हुआ है, और बहुत पीड़ित लेडीज भी है जो इस चीज़ से गुजरे हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो मे बी ऐसा किसी के साथ ना हो, बट आप शो देखने के बाद तो मैं जरूर कहना बताना, चाहूंगी, DM आपको में। जरूर बताना आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, आखिरी में ये बता दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी मस्ती चल रही है यहाँ पे सेट पे, जैसे ही कट्स के बीच में, शॉर्ट्स के बीच में वो ब्रेक मिलता है, कैसा माहौल होता है? सबसे ज्यादा मस्ती करने वाला कौन है जो माहौल को सेट करता है? एक्चुअली हम लोग अभी तक साथ में शूट नहीं किया है, बट ओह। डेफिनेटली आप दोनों के बीच तो होता ही होगा। हाँ, हमने इंटेंस ही शूट किया अभी तक। अब तक हम सिर्फ इंटेंस सिर्फ हम सीन intense शूट scenes ही shoot करते आ कर रहे रहे हैं। हैं। हमने कुछ प्लान किया जो हम करेंगे कभी ना कभी। क्या प्रैंक? हाँ, वी हैव स्टार्टेड इट, बट बहुत बहुत नाम नहीं बताएंगे हम किस पे करेंगे। अरे तो इंटरव्यू देख के समझ जाएंगे कि हम उनके ऊपर रील्स बनाएंगे। हाँ, मेरे डैड कहते हैं कि मोनालिसा शायद रील बना रही है, यू वर मेकिंग सम रील्स। किसी ने तो बोला होगा ऐसे, पापा ने सुना, देखिए रील्स बना रही है, आप क्या कर रहे हैं? मेरे पापा इंस्टाग्राम कहते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए। आई एम वेरी आई एम Not very active on social media. तो कहते हैं you have the guru na, she'll train you. You yeah, that's करेंगे what train I'm saying. आपको। That's what I'm saying कि it has to be that way actually, क्योंकि because you're an actor, you're a public figure, you should post things. लड़कों की तो रील भी देखना कोई पसंद हाँ, वो अलग बात है। आप मोनालिसा के साथ डालिए, आप मोनालिसा के साथ डालिए, सब देखेंगे। नहीं। कोलैबोरेशन में करूंगा ना मैं। ऐसा हमें अकेले कोई नहीं देखना पसंद करता कि डांस कर रहा है, ठीक है, ओके, हटाओ। तो पहले उसने तेरा तौबा वो स्टेप करके दिखा, हाँ। वो होगा ही होगा। मेरे को नहीं आता है, प्लीज मुझे भी नहीं आता। They will watch. डांसर हूँ, देखो मैं बचपन से डांस करता हूँ, तो आई कैन डू, वो मेरा फोर्टे है, दैट आई कैन डांस। बदन मैं आपसे एक चीज पूछ रही थी जाते जाते कि दैट जैसे औरतों के लिए, लेडीज के लिए स्टीरियोटाइप होना, लाइक हम कह रहे हैं कि लाइक गुड बॉय इमेज या वैसा वाला, लाइक सती सावित्री इमेज ब्रेक करना या उसके अलावा प्ले करना, आपके लिए, बिकॉज आप भी एक सुपरनैचुरल शो का हिस्सा है अब,
और ये शोज ऐसा हैं कि लाइक यू नो लंबे चलते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस सुपरनैचुरल का जो स्ट्रेंथ है वो लंबे चलते हैं। एक बार ये ऑडियंस के साथ क्लिक हो गया तो यानी कि क्लिक हो गया। सो फॉर यू डू यू फील दैट आफ्टर द शो कहीं ना कहीं आपको भी इसी किस्म के किरदार मिलेंगे, और डू यू फील दैट यू नो ये आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहा है? ऑनेस्टली मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से यहाँ तक की जर्नी के हिसाब से ये नया रास्ता है। आई डोंट केयर ओह फर्स्ट। सेकंड, मैंने जितनी भी चीज़ें चूज़ की हैं लाइफ में बहुत इंट्यूटिवली की हैं। लाइक जो Okay. मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मैं कभी भी इस चीज़ में बंधा ही नहीं कि मुझे यार एक बार अभी मेरी एक फिल्म आई थी अमर कॉलोनी। इट्स एन इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म विच वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स Okay. इंटरनेशनली, एंड एट दैट सेम टाइम आई वाज गेटिंग अ वेब सीरीज विद अ बिग प्रोडक्शन हाउस एंड आई चोज द फिल्म Okay. which had very less amount of money. So at that point of time मेरा जो instinct कहता है मैं वो करता हूँ। तो एज एन एक्टर मैं बहुत लिबरेटेड हूँ और इसीलिए मैं इस जॉब में आया हूँ कि मैं अपनी फ्रीडम से कर सकूँ जो मुझे करना है। सो आई रियली डोंट हैव दिस थॉट प्रोसेस कि इसके बाद मुझे क्या मिलेगा या फिर मुझे स्टीरियोटाइप करेंगे। आई फील कि ना जो अच्छे एक्टर्स होते हैं एंड इफ़ यू डू गुड वर्क यू फाइंड अ वे। एंड ये भी कुछ नहीं है कि टेलीविजन एक्टर्स वेब में नहीं जा सकते, फिल्म No, I में नहीं don't जा believe- I don't सकते। believe that. Everything has been shattered by other actors. We can see Totally. the examples. Sub television actors are doing films, web and web actors. Film actors are doing web. तो अब तो there's nothing if you are a good actor. So I don't feel stupid. Well, I wish आप सबको एक गुड लक, बिकॉज यू नो शमशान चंपा जिस हिसाब से गुल मैम ने कहानी पेश की थी और जिस हिसाब से आप लोग अभी बात कर रहे हैं, लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और नॉर्मल हमारी डायन से अलग होगा। हमारे तरफ से आप लोगों को गुड लक। जाते जाते कुछ आखिरी बताना चाहेंगे क्या रहेगी यूएसपी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मे बी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। Yes, you go. आप लोगों ने ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पीपल विल लव अस बिकॉज वी आर वेरी रियल ओके इन आर कैरेक्टर्स। मतलब गर्ल्स स्पेशली फ्रॉम माई कैरेक्टर, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि गर्ल्स हमेशा ऐसे होती हैं ना कि अगर कुछ बैड सिचुएशन में भी हैं एंड इफ़ यू आर फेसिंग इट, हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, यार ये खाने का मन कर रहा है, हाँ we talk stupid. या Yeah, so Champa agree. आई एग्री। ओके see तो this thing you will see and it is very, मतलब I am very excited because चंपा भी वैसी है कि ये एकदम चल रहा है और सोचिए जब वो डायन होगी वो कोई पता चला कोई जादू करे, मुझे पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। So it has a lot of you know तो आपको पता ये है पानी चंपा पूरी के खाना दिल तो का मुझे ही राज- खिलाना पड़ेगा फिर। नहीं ये वही कह रही हूँ, ये चंपा के दिल का राज है कि ये तुम्हारे दिल का राज है? मेरा दिल का राज है। मैं इनडायरेक्टली मेकर्स को बोल रही हूँ कि जब भी ऐसा कुछ है तो पानी पूरी खिलाना, मुझे और कुछ मत खिलाना। बट इसमें कितना मजा आएगा ऑब्वियसली, मतलब अगर आप ऐसे देख रहे हो एंड आई हैव गॉट द हिंट्स आल्सो कि ऐसे ऐसे हो सकता है, इट कैन हैपन। सो समवेयर इट द पीपल विल रिलेट बिकॉज हम बहुत रियल जोन में कर रहे हैं। जी जो अगर ये नेगेटिव भी है तो शी विल बी वेरी यू नो, जो जैसे आजकल होते हैं, जैसे आजकल अगर कोई नेगेटिव शेड, अगर कोई चाची बुआ ही नेगेटिव है रियल लाइफ में भी, तो वो जैसे रिएक्ट करती हैं वो भी वैसे रिएक्ट करेंगी। मैं एक जो लड़की हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ में अगर तृप्ति कैसे रिएक्ट करती है वैसे ही चंपा भी रिएक्ट करेगी। तो इट इज़ इन अ वेरी रियल जोन। ओके जैसे इसने कहा कि मैन्स इमोशन, Yeah. जैसे लड़के जाते हैं, हमने जैसे सीन्स किए हैं, आई कैन फील इट, ओके आई कैन फील कि भाई ये बहुत रियल जोन में, एंड पीपल लव टू वॉच रियल जोन। यस लापता लेडीज अ हिट फिल्म, या इट वाज सो रियल। तो मुझे लगता है कि गुल मैम तो है ही माइंड ब्लोइंग, बट द स्टोरी इज अनदर लेवल। That is the USP that the show is on a very Real real zone. time space, and the human emotions are shown in a very real space. Yeah, it So, has a lot of graphs. and it's not just limited to supernatural thing. It has the human emotions which will take you into that world, and then you will enjoy that supernatural space as well. परफेक्ट। वेल ये थी कास्ट ऑफ शमशान चंपा एंड दिस इज मी विशाखा पंडित साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन जावेद फ्रॉम टाइम्स नेटवर्क। Hi, this is Mona Lisa. Hi, this is Tripti Mishra, Hi, this is Ayush Srivastava. and you guys are watching this on Times Now.